कैसे हैं आप सभी। सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये है आरपीएम सेंसर का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं एमपीयू, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। तो इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि एमपीयू कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और इसकी टेस्टिंग क्या है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। ये देखिए, मैंने इसका जो कनेक्टर है वो रिमूव कर दिया है। मैं आप लोगों को इसकी टेस्टिंग जो है लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारी टरबाइन है। मैं इसकी टेस्टिंग आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर ये देखिए हमने ले रखा है मल्टीमीटर। और इसमें आप लोगों को ये प्रोब बहुत बढ़िया से सेट करना है। ठीक है, उल्टा फुल्टा नहीं सेट कर देना है, वरना रीडिंग ही नहीं आएगी। आप लोगों को प्रोब को जो है रेजिस्टेंस पे सेट करना है, ओम्स पे। ठीक है, और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस इसका कितना आना चाहिए दोस्तों। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये सेंसर सही है तो 150 से 220 तक इसका रेजिस्टेंस आएगा। किसी का भी आप चेक कर लेना, 150 से 220 तक इसका रेजिस्टेंस आता है। तो इसमें हम चेक करके देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस ये दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जब हम चेक करेंगे इसका कनेक्टर में, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। रेजिस्टेंस जो है वो सेंसर का आना चाहिए। ठीक है, तो सेंसर का मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, दोनों नोब पे आप लोगों को अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए 193, 189, ये देखिए 190 आसपास ये आ रहा है। इसका मतलब ये सेंसर सही है दोस्तों। ठीक है, इसकी 2-3 है टेस्टिंग, मैं आप लोगों को सारी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो सेंसर की टेस्टिंग है वो लाइव दिखाऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 150 से 220 तक इसको दिखाना है। ठीक है, इसी के बीच में रहे तो सेंसर बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो चलता तो 140 पे भी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये देखा कि मैंने अभी रेजिस्टेंस चेक करके आपको दिखाया। ये एमपीयू है, वुडवार्ड कंपनी का है। एमपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो मैग्नेटिक पिकअप यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो प्रिंसिपल है एमपीयू का, वो गैप वोल्टेज प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि तीथ लगी हुई होती हैं और जब घूमता है तो रोटर, तो उसके बीच में जो गैप डिफरेंस आता है वो वही उसी को ये शो करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप लोगों को उसमें पिन नहीं दिख रहा था, तो ये दोनों पिन पे ऐसे लगाना है। ठीक है, ये देखिए हमने लगाया और ये आ रहा है। ठीक है, ये वही उतना सेम ही आ रहा है। उस समय पिन नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैंने फिर से कहा कि एक बार लगा के आप लोगों को पिन दिखा देता हूँ। तो अगर सेंसर सही होगा तो इतना आप लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो समझिए सेंसर में दिक्कत है या गड़बड़ है। इसकी 2 और सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो 2 और सेटिंग्स जो है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सेंसर सही है कि नहीं है। ये तो प्राइमरी टेस्टिंग हो गई। अब जब इस वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए, जब हम ग्राउंड से इसका लेंगे पिन को, तो ये हमारा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो देख रहे थे ना आप, ओपन दिखा रहा था, कुछ भी आना चाहिए। लेकिन जब दोनों इसके पॉइंट पे टच करेंगे तो इसमें 140 या 150 से 220 तक रेजिस्टेंस आना चाहिए, अनिवार्य है। अब मैं आप लोगों को पीएलसी पैनल में ले जाके दिखाऊंगा। ये हमारा आरपीएम के लिए ही आ रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले वहाँ गया है और यहाँ भी जब आप चेक करेंगे तो जो ये आउट करेगा 4 to 20 मिली एम्पेयर के रूप में इसको आउट करना चाहिए। अभी इनिशियल है तो 4.1 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और जो हमारा चेकिंग होती है वो
हमेशा सीरीज़ में हम चेक करते हैं मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखनी है दोस्तों। तो आपने देख लिया, मैंने दोनों जगह आप लोगों को चेक करके दिखा दिया। और मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक दूसरी टेस्टिंग दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने किस पे चेक किया। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये टीसीपी से घूम के आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा आरपीएम जो पैनल को शो करेगा, तो ये डायरेक्ट जो है सबसे पहले ये हमारा उडवार्ड गवर्नर में जाएगा। उसके बाद वहाँ से ये कनेक्शन घूम के आएगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कनेक्शन डिटेल पूरा। पहले प्रैक्टिकल में आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं इसकी दूसरी इम्पोर्टेंट सेटिंग दिखाता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि कैसे ये सही है कि नहीं। एक तो रेजिस्टेंस से जानेंगे, दूसरा दोस्तों इसको फ्रीक्वेंसी से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ये वायरिंग गियर पे चल रहा है तो मिनिमम जो है 1 वोल्ट तक आपको एसी मिलना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 1 तक मिलना चाहिए। तो देखिए, हम चेक करेंगे इसमें मिल रहा है कि नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट इधर हो गया डेसिमल का वो है, वरना ये देखिए, ये इसमें दिखा रहा है कभी कभी हिल जा रहा है, मतलब ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 0.266 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ये हम जो चेक कर रहे हैं दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे एसी पे लगा के मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये दूसरी टेस्टिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बताते हैं। तो कम से कम जब बैरिंग गियर घूमता रहे उस समय आपका 1 तक आना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि हमने 2 सेटिंग बताई। अब ये देखिए, ठीक है, ये वेरी कर रहा है, अभी मैंने हटा दिया है तो ठीक है। इसका वेरी होता रहता है, ठीक है, कि कितना आना है कितना नहीं आना है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस भी एक बार, और दूसरा ये मैं जो चेक कर रहा हूँ ये दूसरा सेंसर है दोस्तों, इधर वाले का। अब आपने देख लिया, इसमें एसी वोल्टेज भी हम चेक करेंगे तो कम से कम 1 तक आना चाहिए, तभी सही माना जाएगा दोस्तों। मैं दोनों सेटिंग आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है। और ये देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो 186 आ रहा है, बाकी हिल जा रहा है, ठीक है। तो वो सेम ही आ रहा है दूसरे वाले सेंसर का भी। उस समय पहले वाले सेंसर का मैंने रेजिस्टेंस दिखाया तो ये देखिए आ गया ना 186.3। तो इसका मतलब सेंसर ये सही है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी भी शो कर रहा है और हमारा रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है, बहुत बढ़िया से लगा के देखिए। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 ही चीज़ है जो इसमें एमपीयू की सेटिंग आप कैसे जानेंगे वो दिखाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं इसकी थ्योरी भी आपको दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर दूसरा दिन मैं आप लोगों को नोट्स जारी करूँगा, कभी इसका पार्ट 2 बनाऊँगा तो, और उसमें कनेक्शन डिटेल्स भी सारी जारी करूँगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो डिफरेंट कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो ज़्यादा आता है, बाकी वही है। आप लोग को 220 तक, 140 से 220 तक दिखाना चाहिए रेजिस्टेंस। ये दूसरा किसी चीज़ का रेजिस्टेंस चेक करने लगा है लड़का हमारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और सभी को नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैंने इसमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं।